आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रोशन और गर्म सुबह, 24 डिग्री की हब्स। पिछले चंद दिनों से बारिश तो हुई, मगर मेरा दिल वाकई बाग बाग है। मेरे गार्डन में फूल और फल और सब्जियां महक और चहक रहे हैं। मुस्कुराइए कि घंटे भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक आलमी शोहरत याफ्ता क्लासिकल सिंगर और एक नफीस इंसान से हुआ चाहती है। अक्सर बड़े फनकार अपनी दुनिया में गुम हुआ करते हैं और उनका रिश्ता आवाम से सिर्फ वाह वाह तक रहता है। मगर कुछ अजीम फनकार ऐसे भी हुआ करते हैं जो आपसे बहुत झुक कर मिला करते हैं। वकील अंसारी का शेर है कि आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। इस क्लासिकल फनकार को दुनिया उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहिब के नाम से जानती है। आज से कोई 6 बरस पहले जून का यही महीना था। आवारगी विद दानिश प्रोग्राम की इफ्तिताह की हमने, और उस प्रोग्राम के फाउंडर मेंबर और पेट्रन के तौर पे गुलाम अब्बास भाई हमारे सामने आए। और कोविड का पुरअशोब जमाना, हुजूर की दिलकश और दिलगीर आवाज, दुखी दिलों का इंदिमाल, मोहब्बत करने वालों के लिए कुदरत का हसीन तोहफा, सूफी मनिश के लिए रूह की बालीदगी। कोविड की आजमाइशें गुजर गईं, लोग उसे रफ्ता रफ्ता भूलने लगे, मगर गुलाम अब्बास खान भाई की गजलें दोस्तों और मेरे दिल में आज भी जिंदा और ताबिंदा है। पेशवान रामपुर घराने की आबरू, क्लासिकल हिंदुस्तानी मौसीकी की शान, खूबरू, खुश शक्ल, खुश जमाल, खुश बयान, अपनी जात में अंजुमन, सारी दुनिया में फैले इनके शागिर्द रशीद इनकी मकबूलियत और अजमत की पहचान है। आइए, उस्ताद मोमिन खान मोमिन का एक लाजवाल शेर है, उसको दोहराया जाए और उससे हमारे उस्ताद का इस्तकबाल किया जाए कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 6, 242nd एपिसोड। मोहतरम उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहेब, भाई साहेब, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब, सलाम अलैकुम जावेद भाई, कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल गुजर गए, देखिए जी साहब। जी जी। और बाखुदा वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला। और बिल्कुल हमारी आपकी दोस्ती जो है और गर्मजोशी से बिल्कुल रवां है। बिल्कुल रमा है जी साहब। और चलिए, इससे पहले कि हम आपकी आवाज़ और सरगम में गुम हो जाएं, कुछ तस्वीरें दोस्तों के लिए शेयर कर देते हैं। पहले ही यहाँ थोड़ी सी ग्लिच आई थी, मगर आई होप कि सब ठीक ठाक रहेगा मामला। तो जनाब, आज इससे यूट्यूब और इस पे कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं फिर से इसको निकालता हूँ जी।
भाई इस तस्वीरों के बारे में जरा बताते चलें कि ये किसकी तस्वीर है। कलाम भाई, जी जी जी। ये तस्वीर जो है, अभी मेरी स्क्रीन पे आई नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए। जी, ये मेरे ससुर साहब हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। हाँ हाँ। और जी। आपके उस्ताद भी रहे हैं। उस्ताद, देखिए मेरे वालिद ही मेरे उस्ताद हैं वैसे तो। हाँ हाँ। वालिद थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि घराने का हर जो उस्ताद है वो मेरा उस्ताद है, क्योंकि घराने की गायकी एक जैसी है। जी जी। और रूबरू नहीं, लेकिन गायबाना तौर पर मैं अपने ससुर साहब से इंस्पायर रहा हूँ, और उनके कदमों में बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। अच्छा तो अच्छा। वो एक तरह से मेरे उस्ताद ही हैं, और बहुत कुछ उनसे, उनकी शख्सियत से, उनकी गायकी से सीखने का मौका मिला है मुझे। हम्म। लेकिन फॉर्मल तालीम जो है वो मेरे वालिद साहब से ही हुई है मेरी। अच्छा अच्छा। तो इसके नीचे ही है तस्वीर शायद उनकी, आपने, जी हाँ, ये ये है मेरे वालिद साहब, वालिद साहब, इनका उस्ताद नाम। गुलाम सादिक खान साहब। जी। अच्छा अच्छा। ये जो नया एल्बम आया है उसकी तस्वीर है। जी हाँ, ये अभी मेरा बिल्कुल ताज़ा एल्बम सिंगल रिलीज हुआ है, जी जी। मुझ में तू के नाम से। हम्म बहुत खूबसूरत एक सूफी नगमा अभी रिलीज हुआ है। हम्म और अमेरिका में मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, अमित चंदेकर साहब। हम्म। उनका कलाम और उन्हीं कॉम्पोजिशन थी। अच्छा अच्छा। और तो जब मेरी करीबन 3-4 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी अमेरिका में, वो मेरी कंसर्ट में तशरीफ लाए थे। तो तभी उन्होंने मुझसे वादा ले लिया था कि उस्ताद जी आप मेरी कोई कंपोजिशन गाएंगे। तो मैंने कहा अगर मुझे पसंद आएगी तो अमित भाई जरूर गाऊंगा। तो जब उन्होंने ये कंपोजिशन सुनाई तो मैं तो एक पहली लिसनिंग में ही मैंने वाह किया बिना बिना नहीं रहा। और बहुत खुदा का करम है, आपकी दुआएं हैं कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हुई इस गजल, इसका सूफी नगमे की। वाह। और वीडियो भी बहुत खूबसूरत बना। और आपकी दुआओं से ये जब फॉर्मल रिलीज हुआ तो तमाम लेजेंड्स इसमें तशरीफ लाए। हरिहरन भाई हैं, हमारे जी। घराने के ही हैं, हमारे बड़े भाई हैं समझ लीजिए। मेरे ससुर साहब के शागिर्द हैं। जसपिंदर नरूला साहिबा हैं जो मेरे वालिद की शागिर्दा हैं। हम्म। घनश्याम वासवानी साहब, वो भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं गज़ल की दुनिया में। दिलीप सेन साहब है जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और ये अनूप जलोटा साहब हैं, उनकी हम्म शख्सियत को कौन नहीं जानता। हम्म वो भी बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हम्म। मेरी हर खुशी में शामिल रहे हैं वो भी। और साथ में यहाँ पर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी तशरीफ लाए थे। हम्म। और तो तमाम शख्सियत, और काफी, अभिजीत साहब भी आए थे, चंदन दास साहब आए थे, अशोक खोसला साहब आए थे, और म्यूजिक फैटर्निटी के काफी लोग आए थे मेरे काफी। फैमिली से भी। उस्ताद गुलाम मुर्तजा खान साहब, गुलाम कादिर साहब, मेरे बेटे गुलाम हसन, हैदर, और तमाम लोग थे वहां पर। ये है सब उसके जी हाँ, जी हाँ, बैनर। जी हाँ। माशाल्लाह, क्या तस्वीर है ये। आपके वलीमे के टाइम की तस्वीर है ये। मेरे खूबसूरत। लिए तो हर कंसर्ट मेरा वलीमा ही है समझ लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड पिक्चर। जी बहुत अच्छे। जी जी जी। ये सब फैमिली फोटो है ये ये। फैमिली फोटो है, जयपुर में मेरा कंसर्ट था बहुत हम्म बड़ा। हम्म। और उसमें ही ये फिर पूरी फैमिली को उन लोगों ने इनवाइट किया था, तो सारी फैमिली एक साथ में थी। बड़े वाह, बेटे उस टाइम ट्रेवल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अच्छा। हम्म। जी। वाह वाह। ये इम्पोर्टेंट फोटो। करीबन 8 साल पहले, या 10 साल करीबन पहले, दिल्ली में एक प्रोग्राम था। मुलायम सिंह साहब के जो अ, भाई हैं, उनके घर पे एक बहुत खास महफिल थी। अच्छा तो अच्छा। उसी में ही हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ भी लाए थे। और उनकी बहुत मोहब्बत रही है मेरे वालिद साहब के साथ भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की। क्योंकि हम्म उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो भी हमारे वालिद से तालीम भी लेती रहीं।
और बहुत मोहब्बत फरमाते थे मेरे वालिद से भी, और उनकी दुआएं काफी रही हमारी फैमिली के साथ। वाह, क्या बात है, ये बड़ी अच्छी तस्वीर। जी, ये 2007 की है, हम्म। जब कलाम साहब ने मेरे वालिद को, क्योंकि उनकी वो कोई प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में अरेंज करवाना चाहते थे, क्योंकि म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। अच्छा। तो तभी उनके उनके पास ये खबर पहुंची कि भाई एक क्लासिकल में तीनों जनरेशन एक साथ परफॉर्म करते हैं, तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए। फिर जब उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी वालिद साहब की, मेरी मेरे बेटे की, तो उन्होंने कहा कि मुझे इनका गाना सुनना है। तो फिर उनके राष्ट्रपति भवन में एक कंसर्ट हुई थी। वाह वाह, जी, क्या बात है ये। ये बिल्कुल ताज़ी तस्वीर है। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, 75 साल हो गए इसको, और डोवर लेन के नाम से। हाँ, और कलकत्ता बड़ी में। खुशकिस्मती है कि मेरे नाना उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, मेरे हम्म। वालिद उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब, और मैं और मेरे साहबजादे, मतलब 4 जनरेशन इस फेस्टिवल में परफॉर्म कर चुके हैं 75 वाह सालों में। वाह वाह। हमारे घराने का राशिद खान साहब भी, मेरे ससुर साहब भी, सब लोग परफॉर्म कर चुके हैं। मतलब ये वो जगह है कि जहां पर हिंदुस्तान का कोई लेजेंड नहीं बचा जिसने बिल्कुल। नहीं यहाँ पे हम्म। परफॉर्म किया हो। वाह, छोटे साहबजादे जी 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 हैदर जी, के सामने। ये गुलाम हैदर मियाँ। तो ये कहाँ है ये? ये अभी गए थे मेरे साथ, अभी अच्छा, यूके हाँ, टूर यूके से का। आज ही सुबह वापस आए हम हाँ लोग। जी, हाँ जी, हाँ, इस पे बात करेंगे हम। जी जी साहब। जी जी जी। वाह, राग सोहिनी। हम्म। जी अच्छा साहब, ये फारसी का कोई प्रोग्राम है? जी। हाँ, अभी मैं लंदन में था तो ये रिकॉर्डिंग हुई थी। हाँ। म्यूजिक रूम करके है, हम्म। और वहां पर जब भी मैं जाता हूँ तो वहां पे कंसर्ट्स भी होती है, मेरी रिकॉर्डिंग भी वो स्पेशल करते हैं। वाह, क्या बात है साहब, आपने रविंद्र तक ठाकुर साहब की भी रविंद्र संगीत भी जी गा दिया जी जी, आपने जैसा। मुझे बंगाली जुबान से बहुत लगाव है। वाह। और इत्तेफाकन मेरी एक शागिर्दा है न्यूजीलैंड में, हम्म। प्रदीप्ता मुखर्जी। हाँ, तो प्रदीप का। उनका एल्बम कर रहा था, मैं तो उसमें वो रविंद्र संगीत गा रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस्ताद जी, मैं चाहती हूँ कि आप गाएं। मैंने कहा मेरी बरसों की तमन्ना है। तो वो अच्छा। स्टूडियो में ही थी, और उसी टाइम ये मेरा मैंने रविंद्र संगीत का नगमा ये अ, सुना, और मुझे बहुत कंपोजिशन पसंद आई। तो उसी टाइम मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया ये। वाह वाह, जी बड़ा काम, ये भी बहुत अच्छा काम हुआ। जी रखियो मोरी लाज। हम्म। जी, ये तो बिल्कुल ताजा एल्बम रिलीज हुई है ये। अच्छा अच्छा। इस एल्बम की भी कहानी ये है कि मैं जनवरी में जब गया था डोवर लेन में कलकत्ता, हम्म। तो ये बहुत अच्छी गुलकारा हैं, पलोमी दस्तीदार। और बहुत सालों से हमारी जान पहचान थी, लेकिन कभी रूबरू मुलाकात भी नहीं हुई थी। तो ये और उनके हस्बैंड, जो बीच में चश्मा लगाए हुए हैं ना, हम्म। ये अरेंजर हैं इनके हस्बैंड। तो ये दोनों का एक पूरा ये सूफियाना टीम, सूफियाना के नाम से एक बैंड वहां पर बहुत बंगाल में मशहूर है। हम्म। और यहाँ तक के इंटरनेशनल कंसर्ट्स काफी किए हैं लोगों ने। वाह। तो ये दोनों मुझसे मिलने आए कि खान साहब आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हम मुलाकात करना चाहते हैं। तो जब ये आए तो इन्होंने कहा कि भाई, मेरी बड़ी तमन्ना है खान साहब कि आप हमारे लिए कोई कंपोज करें, क्योंकि मैं बड़ी शिद्दत से चाहती हूँ कि कोई सूफी गाना मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड करूँ। वाह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कंपोज करूंगा। और फिर लिखा भी मैंने, कंपोज भी किया। तो ये गाना बहुत खूबसूरत हुआ है, आप सुनेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। हम्म। निस्बतें, ये आपका शेरी मजमुआ। जी जी। जी। इस पे बात होगी जावेद भाई साहब, क्या जी, इस पे बात होगी। ये हाँ, जी बताएं बताएं। बिल्कुल। हाँ, ये तो ये इस्तांबुल तस्वीर लग तो रहा है। टर्की की है। हाँ, इस्तांबुल। हम्म। जी जी जी। वाह वाह वाह, क्या तस्वीर है भाई, वाह, खूबसूरत तस्वीर है। जी। ये खुशकिस्मती है कि पंडित जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला मुझे 2018 में। वाह पहले मेरी कंसर्ट थी, उसके बाद पंडित जी की कंसर्ट थी हांगकांग में। वाह वाह। तो उन्होंने फिर मुझे शॉल ओढ़ाई। जी ये उस लेटेस्ट एल्बम की तस्वीर। जी, हाँ हरि बिल्कुल बिल्कुल हरिहरन बिल्कुल। कुछ फरमा रहे। जी ठीक है साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। बड़ी अच्छी तस्वीरें हमने देख ली।
तो आइए कुछ बातचीत भी हो जाए। तो जी। भाई गुलाम अब्बास खान साहिब, सबसे पहले माजरत और उसके बाद शुक्रिया। दोस्तों, उस्ताद हमारे आज सुबह सुबह ही लंदन से वापस आए हैं। अभी थकन उतरी नहीं है कि हमने पकड़ लिया। और इनकी मोहब्बत है कि मैं जब भी ऐसी कोई छोटी मोटी बदतमीजी करता हूं तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं और नहीं। जैसा, और तो वो हमने शायद आपको अंदाज़ा ना हुआ हो कि 6 बरस पहले, दोस्तों को ये बताता चलूं कि जब आवारगी विद दानिश की शुरुआत हुई तो उसकी जो प्राइम हमारे सपोर्टर थे और जो पेट्रन थे वो गुलाम अब्बास भाई थे। और यही जून का महीना था। और इनका जो पहला या दूसरा मेरे ख्याल में इंटरव्यू था, आज 242 इंटरव्यू हो चुके हैं जी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से फ़न की खिदमत में अ, लगे हुए हैं और इतना इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत कम है लोग हैं जावेद भाई जो अलग अलग फ़न को लेकर उसके बारे में रिसर्च करना, उसको प्रिजर्व करना। क्योंकि ये आपका तो ये जो इंटरव्यू भी है, ये भी आप, मुझे मालूम है, यकीन है कि आप इसको प्रिजर्व कर रहे होंगे। बिल्कुल तो प्रेजेंट, ये ये तो एक बहुत यूट्यूब बड़ा पे भी सारे, खजाना आप हाँ क्रिएट, जी हाँ। हाँ, बहुत बस बड़ा बिल्कुल। खजाना क्रिएट कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा साहब, हम तो जज्बाती हो गए, अपनी बात करने लगे। ये भी लिखते चलें कि बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आपके चाहने वाले आ गए हैं। और साहब, सबसे पहला आदाब और सलाम दोहा कतर से आया है। हमारे दोस्त और अच्छे शायर अहमद अशफाक भाई आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम अशफाक भाई। हाँ, दूसरे हमारे एक और करम फरमाए प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी, और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं। और जब भी मैं जाता हूँ दिल्ली, कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं और वादा करते हैं कि हमदर्द प्रोडक्ट्स का एक सैंपल पैकेज देंगे, मगर हर दफ़े भूल जी जाते हैं। इन्होंने अभी तक जी, मेरा मुझे सलाम अर्ज है। दिया। जी साहब। जी। खुर्शीद भाई के बाद तारा इकबाल साहिबा बरेली से देख रही ओहो। हैं और आदाब कह जी रही जी हैं। जी। निगार आदाब तारा अजीम, साहिबा। हाँ, निगार अजीम साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, आपको जी सलाम जी कह जी। रही हैं। वालेकुम सलाम निगार और साहिबा, बहुत हमारी मुलाकात रही जी, निगार साहिबा से गालिब एकेडमी में दिल्ली में। दिल्ली में, जी हाँ जी हाँ। जी। अमीर अंजुम भाई देख रहे हैं खतौली मुजफ्फरनगर से, आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब आदाब। हमारे दोस्त महमूद अहमद न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और आदाब। सन सैटरडे की सुबह है और अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सलाम करेंगे। तो जी जी। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर बताते चलें कि हम कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ, आप लोग कहाँ से सलाम भेज रहे हैं। अच्छा साहब, माशाल्लाह सारी दुनिया आपको जानती है, मानती है। नए दोस्तों को मुख्तसरन कुछ अपने घराने के बारे में बताएं। देखिए, मेरा ताल्लुक रामपुर सहसवान घराने से है, जो हिंदुस्तानी मौसीकी, मतलब क्लासिकल मौसीकी का एक बहुत ही पुराना घराना है। और करीबन 400 साल का ट्रेडिशन है। और अगर हम गुरु शिष्य परंपरा और ब्लड लीनिएज से भी देखें, तो हम मियाँ तानसेन के डिसेंडेंट्स हैं। वाह, बड़ी बात। जिस क्योंकि हमारे घराने की जो जिन उस्ताद ने नींव रखी थी, उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, वो तानसेन साहब के वंशज में से दामाद होते थे। फिर जाहिर है कि उनसे फिर आगे सिलसिला कायम हुआ। ये मेरे नाना उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, जिनसे मेरे वालिद की तालीम हुई, वो हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के ख्याल गायकी में पहले पद्म भूषण अवार्डी थे। वाह जिनके शागिर्दों में थे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, वाह मेरे वालिद साहब गुलाम सादिक खान साहब, मेरे मामू उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, गुलाम तकी साहब, और मेरे ससुर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की शख्सियत से भी आप सब लोग सब वाकिफ़ हैं। जानते हैं जी, बड़ी बड़ी जी, शख्सियत। हफीज़ अहमद खान साहब मेरे ताया साहब होते थे। और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा तराना गायकी में, तो मैं किन किन का नाम लूं। बड़ा एक से एक लेजेंड्स हैं, एक से एक मतलब। लेजेंड। हाँ, ये आपकी भी और हमारी खुशकिस्मती है। आपकी खुशकिस्मती ये है कि आप इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी बिल्कुल बिल्कुल। खुशकिस्मती ये है कि हम आपको सुन रहे हैं। समझे साहब, बहुत जाहिर बड़ी नसीब, बात। जाहिर नसीब, बहुत बड़ी जाहिर बड़ी। नसीब। अच्छा साहब, उज़मा दानिश साहिबा देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं।
और अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नियाज जराजपुरी भाई आजमगढ़ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब आदाब। किश्वर शमशाद साहिबा श्रीनगर से देख रही हैं और आपको सलाम कह रही आदाब। आदाब, हैं। सलाम। परवीन शगफ साहिबा शायद दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली से देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं। जी। अच्छा आदाब, भाई, आदाब। आज हुजूर वाला आप सारी दुनिया में प्रोग्राम करते रहते हैं, अभी करके आ रहे हैं अमेरिका, और ये क्लासिकल मौसीकी का मुस्तकबिल आपको बाहर के मुल्कों में कैसा नजर आ रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अ, अगर मैं ये कहूँ कि वो जितनी कदर हमारे मुल्क में खुद होती है, उससे कई गुना ज़्यादा बाहर के मुल्कों में है। बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है कि हमारे मुल्क में लोग ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी तहजीब को, हाँ। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया भर में मशहूर है और पूरे बर्रे सगीर की, और उसमें तहजीब में सबसे ज़्यादा म्यूज़िक का और बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो खुदा का शुक्र है कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग क्लासिकल मौसीकी, गज़ल सब सुनते हैं। वाह। मुझे सब और भी सलाम आए हैं कुछ। फयाज अहमद भाई हमारे कोलकाता के बड़े पुराने अलीगढ़ के दोस्त हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम फयाज भाई। मोहम्मद फैज़ान भाई हमारे दिल्ली से देख रहे हैं और कह रहे हैं सॉरी टू जॉइन लेट। नहीं, बहुत देर नहीं हुई भाई, आप वक्त पे आ गए हैं। तो साथ साथ अच्छा, आजकल जो है भाई, सूफी फैशन के तौर पे खूब चल रहा है और खूब बिक रहा है। आपने क्लासिकल शायरों को पढ़ा है और खूब गाया है। इससे पहले कि हम कुछ और सुने, पहले जो ये एल्बम नया आया है, ये जो सोलो एल्बम है मुझ में तू, रिलीज हुआ है, जी। इससे बिस्मिल्लाह जी। की जाए, इससे कुछ सुना जाए। जी। जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आता हो, आता जी। हो। जी। वाह। मुझ में तू, सब में तू, मुझ में तू, सब में तू, जग में तू, रब है तू, वाह। फिर भी नजर आता नहीं, फिर भी नजर आता नहीं, तू अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे। बहुत खूबसूरत ये बंद है नज्म बहुत का। खूबसूरत बन, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ऐ खुदा तेरे दर का मैं बाशिंदा हूँ, ये तेरा ही रहम है कि मैं जिंदा हूँ। ऐ खुदा तेरे दर का मैं बाशिंदा हूँ, ये तेरा ही है रहम कि मैं जिंदा हूँ। वाह। कर दे रोशन ये जहां, मान ले तू मेरा कहा, कर दे रोशन ये जहां, मान ले तू मेरा कहा, एक झलक तो तू दिखा दे, है कहाँ तू ये बता दे, राह तकता तेरा बंदा, कहाँ कहाँ है तू। वाह। अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे,
अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे। भाई सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सब भोपाल से हमारे दोस्त डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी बहुत बड़े अच्छे शायर भी हैं। और अंजू भाई आपको सलाम कह रहे हैं भोपाल से। और वालेकुम सलाम अंजुम भाई। खालिद अजीज भाई वाह वाह कह रहे हैं, मगर नहीं पता कि कहाँ। दोस्तों ये ज़रूर बताएं, हमारे कम से कम 4.5 दोस्त जो हैं खालिद अजीज हैं, तो ये मुझे मालूम होना चाहिए क्या कहाँ से। डॉक्टर हारून रशीद भाई लखनऊ से देख रहे हैं और आपको सलाम अस्सलाम कह रहे वालेकुम हारून भाई। हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और खुर्शीद अंसारी भाई भी देख रहे हैं दिल्ली से। तो जैसे कि हमने बताया कि फैशन है आजकल सूफ़ी और इसके ऊपर लोग गाने लगते हैं, मगर असल सूफ़ी कलाम वही है जिसको सुनकर अंदर से कुछ दिल में भी होना शुरू ठीक है, हो देखिए जाए। वो यहाँ वो कैफियत हम्म, तारी वो होना चाहिए, कैफियत वो तारी हो। मतलब होना चाहिए। जी और देखिए क्या बात है जावेद भाई, कि अमूमन सूफी का मतलब ये लगा लिया जाता है कि ऊपर ही चीख चीख ऊपर के गाना चीख चाहिए। के गाना गाना, हाँ वो बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी बहुत जरूरी है, वो एहसास जरूरी है। जागना भी जरूरी है ताकि वो कैफियत तारी हो काफी पाए। तारीफ, हाँ। जी अच्छा साहब, इसी कैफियत को तारी करने के लिए आप न सिर्फ मॉडर्न शोरा को या मॉडर्न कंपोजिशन के ऊपर यकीन रखते हैं, आपके यहाँ काम पुराने क्लासिकल शायरों पर भी बहुत आपने पढ़ा है, उस पर बड़ा जी काम जी किया है। और ये बहुत जी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इकबाल, अल्लामा इकबाल को आपने जैसे गाया है, जी जी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो अल्लामा इकबाल की का कलाम भी सुना है साहब के, बिल्कुल सितारों से आगे बिल्कुल जहां और भी है, अभी इश्क बिल्कुल के बिल्कुल। इम्तिहान और भी है। जी जी हाँ जी हाँ। इनायत। मेरे दिल मेरे दिल के बेहद करीब है ये गजल। और मैं बहुत आपसे हंसी। अर्ज करूं कि अल्लामा इकबाल के ऊपर मैंने एक म्यूजिकल भी किया था, अच्छा अच्छा। जिसमें अ, फैजी साहब हैं, उन वो नरेशन करते थे। और बहुत मशहूर क्रिटिक भी हैं, उर्दू के, लिखते भी बहुत अच्छा है जानता और हूँ मैं बहुत फैजी। अच्छा। या। जी। हम्म। तो उनका वो म्यूजिकल था जिसमें मैंने ये गजल उस वक्त कंपोज की थी, पर बाद में रिकॉर्ड भी की। वाह। आपकी खिदमत में पेश कर रहा जी आदाब। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, वाह। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। शेर ऑफ माई का, कनात न कर आलमे रंगो गंगोबू। बू पर, वाह। कनात न कर आलम गंगोबू पर। सुभान अल्लाह। कनात न कर आलम आलमे गंगोबू। रंगो बू पर, कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी भी हैं, रसिया आशियां और भी। और भी है, सुभान अल्लाह। चमन और भी आशियां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, वही। सितारों से आगे जहां और भी है।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए साहब, हमारे बहुत बहुत दोस्त शुक्रिया। हैं उड़ीसा से, उड़ीसा कहते हैं। तो मोहम्मद उसामा भाई देख रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। इतनी अच्छी अस्सलाम वालेकुम, पेशकश अस्सलाम भाई, वालेकुम बहुत उसामा अच्छी। भाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महमूद अहमद, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, अब उठ चुके पूरी तरह और कॉफ़ी पीते हुए फरमा रहे हैं कि न्यूयॉर्क से महमूद अहमद का आदाब कबूल फरमाएं। मैं आपके घराने की आदाब महमूद बेलौस भाई। बेलौस खिदमत का बेहद एहसानमंद हूँ, शुक्रिया जनाब। भाई वाह वाह वाह। शफीक बेग हमारे दोस्त हैं टोरंटो के। शफीक भाई कह रहे हैं कि सलाम डियर जावेद भाई, वंडरफुल गेस्ट माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोहा अस्सलाम कतर वालेकुम। से एक और शरीफ आदमी का सलाम आया है। अतीक अंजर भाई, हमारे बड़े अच्छे शायर, बहुत अच्छे दोस्त, कह रहे, आदाब अतीक कह भाई रहे हैं, अस्सलाम कह रहे, वालेकुम। वाह वाह जी क्या आदाब आदाब। पेशकश है, वाह वाह वाह। जी। और परवीन शगफ शगफ साहिबा कह रही हैं कि क्या कहने मोहतरम, मुबारकबाद। आज जो है दोहा कतर का नंबर 1 है। दोहा कतर से बड़े मेहमान, बड़े पैगामात आ रहे हैं। और नदीम माहिर भाई कह रहे हैं कि भोपाल में हमने एक प्रोग्राम में आपको सुना है, बेहतरीन अरे नदीम इंसान भाई को मेरा और सलाम इंतहाई अर्ज का। कर रहा हूँ। नदीम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त। हाँ। और नदीम भाई ये भी कह रहे हैं कि 2022 में आपने इनकी गजल भी गाई थी। भाई वाह, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात। हम्म। जी जी जी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ये भी बताते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये प्रोग्राम। और हमारे उज़मा दानिश भी देख रही हैं और संजीदगी से वाह वाह कर रही हैं साहब। मेरा शुक्रिया अदा अच्छा। करता हूँ मैं। अच्छा जनाब, भाई पिछले प्रोग्राम में गज़लों के साथ आपने एक भजन गाया था, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। जैसे ही हमने आपका नाम अनाउंस किया तो उनमें से बहुत से ने कहा कि भाई वो पिछले 6 साल पहले एक भजन गाई थी भाई ने, और लोगों को अल्फाज भूल गए थे कि बंद किया है, मगर मुझे याद था कि वो किस भजन की फरमाइश कर रहे हैं। तो उनकी जी पुरजोर फरमाइश है, अ, या मैं जानूं या मोरा राम सजन। तो ये जी अता हो। जी। समझे साहब, क्या बात। वाह। ये मैं जानूं आहा, क्या बात। ये मैं जानूं या जाने मोरा राम सजन। ये मैं जानूं या जाने मोरा राम सजन। तोरे कारण हुई रे बदनाम सजन। तोरे कारण हुई रे बदनाम सजन। वाह ये मैं जानूं या जाने मोरा राम सजन। तोरे कारण हुई रे बदनाम सजन। वाह वाह वाह। प्रीत में तोरी मैंने सुध बुध खोई। वाह रात को जागी सारा दिन मैं रोई। वाह वाह वाह। रोई। आहा, प्रीत में तोरी मैंने सुध बुध खोई। रात को जागी सारा दिन मैं रोई। सुनी 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 लगे मोहे शाम सजन। आहा, तोरे कारण हुई रे बदनाम सजन। तोरे कारण हुई रे
बदनाम सजन। वाह 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 वाह। बहुत क्या बात। मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल। अच्छे, बहुत अच्छे साहब। कोलकाता से मुस्फीरा जुबैर साहिबा देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। और मेरा जनाब सलाम अर्ज कीजिए। बिदार कर्नाटका से हमारी नसरीन हमजा अली साहिबा देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं, अस्सलाम सलाम कह वालेकुम। रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दिल्ली हमदर्द यूनिवर्सिटी की अभी हमने जिक्र किया था। हमारे प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी भाई बड़े मल्टीकल्चरल आदमी हैं, देख रहे हैं। और कह रहे हैं अस्सलाम कि वुड वालेकुम। रिक्वेस्ट उस्ताद गुलाम अब्बास साहिब टू mesmerize the हमदर्द यूनिवर्सिटी fraternity someday, but scared of that as I could not yet gift you. Maybe my misery is similarly repeated with उस्ताद साहब। ये अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि जावेद दानिश को वो जो बैग की फरमाइश थी वो पूरी नहीं हो सकी। जो हमदर्द के सैंपल्स थे, तो हो सकता है कि जी, गुलाम अब्बास भाई के साथ भी यही हो। तो मगर मैं चाहता हूं कि साहब इनकी गायकी जो है हमारे बिल्कुल। ऑडियंस को मेस्मराइज करें। जी। मैं भाईजान से कहिए कि जब आप हुक्म करेंगे मैं इंशाल्लाह वहां पर आके परफॉर्म भी करूंगा आपकी हाँ, हमदर्द तो यूनिवर्सिटी में। खुर्शीद अहमद भाई, खुर्शीद अहमद अंसारी साहब, चलिए आपका मसला हमने हल करवा दिया। तो उस्ताद गुलाम अब्बास भाई आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और अ, जब भी प्रोग्राम का वक्त होगा, मौका होगा, ज़रूर आपको वो करेंगे। एक बात ये याद आ रही है साहब कि फॉरेन में है, आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं और फॉरेन में मौसीकी जो है, क्लासिकल हिंदुस्तानी मौसीकी फल फूल जी, रही है। मगर जी। मुल्क अजीज के नौजवानों में क्या हाल है, इसका चलन देखिए, कैसा है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नौजवानी का जो दौर होता है ना, वो बड़ा उसमें एनर्जी अलग तरह की होती है। हम्म। तो सीरियस म्यूजिक बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। वो ज्यादातर जो जुनूनी कैफियत होती है जवानी की, वो उसका अलग मिजाज होता है। तो लेकिन जैसे जैसे तजुर्बात होते चले जाते हैं, तो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद अमूमन लोग अच्छी शायरी और अच्छी मौसीकी समझते हैं। हाँ, वाह। कुछ नौजवान बच्चों हैं जिनको एक्सपोजर बचपन से मिल चुका होता है, उनके वालिदैन के जरिए, उनकी फैमिली के जरिए या उनकी सोहबत के जरिए क्लासिकल मौसीकी के लिए उन लोगों का भी पैशन मैंने देखा है। और सच्चाई ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुल्क में नौजवान क्लासिकल मौसीकी नहीं समझ रहे। बहुत सारे शागिर्द, बल्कि पिछले सालों से ज्यादा इस तरफ मैंने देखा है कि नौजवान लोग क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं और वाह। बल्कि क्लासिकल म्यूजिक में परफॉर्मेंस भी करना चाहते हैं। बहुत। गजल का जहां तक ताल्लुक है, गजल में उनको एक मसला ये है कि आज उर्दू की जिस तरह से होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, वो उर्दू की तरफ उतना काम हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जब जिन लोगों को उर्दू की चाशनी लग जाती है, वो बिल्कुल फौरन आना चाहते हैं और गजल को गाना भी चाहते हैं और अच्छे कलाम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। क्योंकि बहुत सारी, और मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंसियरली इस पर काम भी कर रही है। हम्म, तो हालात उतने नाजुक नहीं है जितना हम सोचते हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है, हिंदुस्तान बहुत में भी अच्छी। अभी बहुत अच्छे बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वाह। अच्छे साहब, हमारे खुर्शीद अहमद अंसारी भाई कह रहे हैं जजाकल्ला खैर। जी साहब, तो आप कांटेक्ट करेंगे। हुजूर, बात पुराने ज़माने की निकल पड़ी है और आपने फ़कीर दानिश की एक गज़ल को जिंदा जावेद कर दिया था। आपने मेरी अंदरूने रूह की खाना। बात कही है इस वक्त। मैं आपसे खुद कहने वाला था कि मुझे आपकी गजल जरूर गानी है, क्योंकि उसका हर शेर मेरे दिल के बहुत। बेहद करीब है। तो अंदरूने खाना से फरमाइश आई है कि वो पुरानी कदरें शराफतें वो रवायतें नहीं ढूंढिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हैं वो गुजरे दिन की निशानियां, वो कहावतें नहीं ढूंढिए। इनायत सुभान अल्लाह। अता हो हुजूर। जी। वो पुरानी कदरें शराफतें, वाह। वो पुरानी कदरें शराफतें, वो रिवायतें
नहीं ढूंढिए। वाह है वो गुजरे दिन की निशानियां, है वो गुजरे दिन की निशानियां, वो कहावतें नहीं वाह वाह वाह, ढूंढी। सुभान अल्लाह। है वो गुजरे दिन की निशानियां, वो कहावतें नहीं ढूंढिए। वो पुरानी कदरें शराफतें। वाह शेर अर्ज किया है, सभी दोस्तों की नजर कर रहा हूं। जो सुखन में है मेरे बाकपन, वो है बुजुर्गों की अता मुझे। आ, जो सुखन में है मेरे बाकपन, वो है बुजुर्गों की अता मुझे। मेरे बाद फिर ये ज़बां वाह मेरी, मेरे बाद फिर ये ज़बां मेरी, वो सकाफ़तें नहीं क्या बात है, सुभान ढूंढिए। है वो गुज़रे दिन की निशानियां, वो कहावतें नहीं ढूंढिए। शेर अर्ज किया है, देखिए कितना खूबसूरत शेर है। जो गजल की शम्मा थी जल बुझी, ना सुखन रही ना वो दिल रहा। वाह वो जो गजल की शम्मा थी जल बुझी, बहुत जो गजल की शम्मा थी जल बुझी, ना सुखन रही ना वो दिल रहा। है हिसाब सूदो ज़ियां बसब, है हिसाब सूदो ज़ियां बसब, वो हिकायतें नहीं वाह वाह वाह, ढूंढिए। क्या है वो गुज़रे दिन की निशानियां, वो कहावतें नहीं ढूंढिए। मख्ता अर्ज कर रहा हूं। बात है। ये जमाल यार का सिहर है के नवायदा निशिखस्त भी। ये जमाल यार का सिर है, ये जमाल यार का सिहर है के नमायदान निशिखस्त भी। असराफरी बखुदा मगर वो वाह लताफतें नहीं वाह ढूंढिए। असराफरी बखुदा मगर वो लताफतें नहीं ढूंढिए। है वो गुज़रे दिन की निशानियां, वो कहावतें नहीं
ढूंढिए सुभान अल्लाह सुभान। पुरानी कदरे शराफत सुभान अल्लाह सुभान बहुत अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें भाई, माजरत सलामत। चाहूंगा अगर कुछ गलतियां इधर उधर हुई नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे बहुत जी अच्छे। क्या बात है साहब। 35 सालों की हमारी रफाकत, उज़्मा दानिश साहिबा प्रोग्राम देख रही हैं। मेरी शराफत का यकीन आपकी इस कंपोजिशन की वजह से मोहतरमा को मिला है। पहले ही शक कर जब ये गजल सुनाई थी तो इतना इम्प्रेस नहीं हुई थी, मगर जब जी आपकी कंपोजिशन सुनी तो प्रोग्राम हम जी साहब कहने लगे कि हाँ, गुलाम अब्बास भाई कह रहे हैं तो आप शरीफ आदमी हैं। जी साहब, जी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, हमारे दोस्त शिराज मुश्तबा साहब देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, मगर उनकी एक वालेकुम सलाम। शिकायत, गिला है उनका। वो फरमा रहे हैं कि वाई डिड यू नेम योर प्रोग्राम एज आवारगी? इट्स वेरी मच अ डिसेंट दैट हैज हाई लेवल गेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन एंड डिस्कोर्स। भाई शिराज मुश्तबा साहिब, अगर आपने आवारगी नहीं की तो कुछ नहीं किया। आप गुलाम जी अब्बास भाई से पूछिए कि ये लफ्ज आवारगी इनको पसंद है या नहीं है। बिल्कुल, बहुत पसंद है, बिल्कुल बहुत पसंद है। अगर गुलाम भाई कहेंगे कि साहब जावेद ये बदल दो तो मैं आज ही बदल दूंगा। जी नहीं नहीं, साहब। बल्कि अगर इजाजत दे तो आवारगी के पे एक मतलब भी सुना देता हूं मैं हाँ आपको। जरूर, सुना दीजिए सुना दीजिए। फैसलुल जाफरी साहब का एक मतलब मुझे मेरे दिल के बेहद करीब है। हाँ। आवारगी को रस्मी जवानी समझ के हम, वाह। आवारगी को रस्म जवानी समझ आवारगी के हम। को रस्मी जवानी समझ के हम, ढेरों शराब पी गए, ढेरों शराब पी गए, पानी समझ के हम। समझ के क्या बात है, वाह हम, वाह वाह। आवारगी को रस्मी जवानी समझ के हम। भाई वाह वाह, तो ये सुभान लफ्ज तो अल्लाह। बड़ा म्यूजिकल लफ्ज है। बहुत अच्छा लफ्ज है ये। और ये आवारगी हमारे मुश्तबा भाई, शिराज मुश्तबा भाई के लिए है कि ये नुक्कड़ पे खड़े हुए ये आवारगी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल आवारगी है। जी साहब। हम्म। अच्छा साहब, खनक जोशी हमारी बहुत ही प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर हैं, और अरे वो तो बेंगलोर से देख रही बिटिया हैं है हमारी, वो तो हमारी। मैं, हाँ, वो तो हमारे तो दिल के बेहद करीब है, बहुत वो कह रही टैलेंटेड है हैं बच्ची। आदाब आदाब आपको कह रही हैं, और कह रही वाह उस्ताद जी बहुत खूब, बहुत खूब बहुत खूब। सलामत रहिए बेटा, सलामत रहिए। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मोहतरम दानिश साहब को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, नहायत उम्दा कलाम। परवीन शगफ साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। निगार अजीम, वाह वाह क्या बात। अच्छा, जफ़र आलम भाई फैज़ फरीदाबाद से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। शादाब उल्फत आदाब जफर भाई आलम भाई। दुबई से देख रहे हैं और आदाब सलाम कह रहे हैं। अरे शादाब भाई तो हमारे बेहद अजीज हाँ दोस्त हैं, हाँ मेरा हाँ। सलाम अर्ज कीजिए उनको हम्म। खास तौर पर। और मोहम्मद सादिकिन भाई देख रहे हैं पंजाब, मलीर कोटला से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहतरम जावेदानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही उम्दा लाइव तकरीब आवारगी जैसे आला प्रोग्राम पेश करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और निगार अजीम कह रही हैं कि तमाम अदीबों के हिस्से में आवारगी आती है, कबूल नहीं करते। जैसा। और मोहम्मद सादिक साहिब कह रहे हैं कि तोहफा पंजाब उर्दू एकेडमी। और मैं गया वहाँ इनके, इन्होंने मुझे बुलाया था, सादिक साहब ने, मलीर कोटला में पहली बार जिंदगी में गया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ वाह उर्दू का इतना काम, और बड़े वाह दास्तान वाह। गोई का प्रोग्राम था, और बहुत ही अच्छा जी प्रोग्राम वहाँ हुआ था। और सादिक भाई बहुत ही मसरूफ़ तरीन आदमी हैं, आज वक्त निकाल के आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा अच्छा सलाम जनाब। अर्ज। अच्छा साहब, शक्करखोरा जब किसी हलवाई की दुकान पे जाता है तो इसका बस नहीं जी चलता कि हर मिठाई, हर बर्फी का एक टुकड़ा चखे और खाए, जी जी। फिर पे हाथ साफ करे। मेरा भी यही हाल है। अभी आप ताज़ा ताज़ा यूरोप अमेरिका के सफ़र से वापस आए हैं, कौन सा शहर सबको अच्छा लगा और कहाँ की है ऑडियंस दिल को भाई? देखिए लंदन में तो जाहिर है, लंदन की जो खूबसूरती है, जो हाँ वाइब्रेंस है लंदन हाँ। का, जी हाँ। मल्टी कल्चरल है और अलग अलग, और बहुत ही कल्चर्ड प्लेस है। मतलब इतना अच्छा म्यूजिक सुना जाता है,
जावेद भाई कि मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप यकीन कीजिए कि जब हमारा कुछ साल पहले भी एक बार प्रोग्राम हुआ था, जब लंदन में 2017 में जब मैं गया था, तब सभी तमाम ज्यादातर इनवाइटीज जो थे हमारी कंसर्ट में हैरो में, वो 80-90% गुजराती लोग थे। तो ऑर्गेनाइजर बड़े घबराए हुए थे कि खान साहब गजलें कम गाइएगा और क्लासिकल कम गाइएगा। मैंने कहा बेफिक्र रहिए, और आप यकीन कीजिए कि 90% जावेद भाई मैंने ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस गाई, किसी दूसरे का नहीं गाया, सिर्फ 10% फरमाइशें ली थी। और वो इतना यादगार प्रोग्राम था कि वाह। वो प्रोग्राम ने वो स्टैंडर्ड सेट किया कि आज भी जब मैं परफॉर्म करता हूं तो आज नाम ले ले के हर गजल की वो लोग फरमाइश करते हैं, इतने अच्छे सुनकार हैं, क्लासिकल के भी और गजल की भी। नहीं साहब, मुझे एक खबर आई थी लंदन से, एक दोस्त ने लिखा था कि आपके एक दोस्त और करम फरमा उस्ताद गुलाम अब्बास यहाँ आए थे, और इंतहा ये है कि उन्होंने गुजरातियों को बदल दिया। समझे साहब? ये साहब, जी ये बहुत बड़ा काम है कि साहब गुजराती जो है वो ग्रोसरी स्टोर छोड़ के गजलें सुनने चले चले आए, तो ये बहुत बड़ा कमाल। बहुत बहुत। वाह। जी। अच्छा साहब, वक्त जो है वो बहुत ही कम रह गया और सवालात बहुत ज़्यादा। आप अपनी शराफत का यकीन दिलाने के चक्कर में साहब हम भूल ही गए कि पिछले साल आपका शेरी मजमुआ रिलीज़ हुआ था, निस्बतें। साहब उसके बारे में कुछ बता दीजिए, बहुत ज़रूरी जी है। देखिए क्या हुआ जावेद भाई के पहली बात तो ये कि जेनेटिकली संगीत तो मौसीकी तो हमारे खून में आई वालिद के जरिए, और वालदा की तरफ से भी, मेरे नाना इतने बड़े लेजेंड थे। लेकिन हमारे घर में शायरी से भी बड़ा लगाव रहा, और अच्छा। वो असर मेरी वालदा, हमारे बचपन से हम देखते आए तो बड़ी खूबसूरत नाते कहती थी। अरे वाह। अब तो अभी भी कभी कभी लिखती हैं। अच्छा। तो वो एक एक वो था। फिर ताहिर फराज साहब मेरे भांजे थे जिनका इंतकाल हो गया, तो शायरी भी हमारे घराने में मौजूद थी अलग तरह से। लेकिन मेरा एक्सपोजर बचपन में ज्यादातर हिंदी से हुआ, और मेरा पहला इश्क जो था वो हिंदी के साथ था। अच्छा। और हिंदी में कविताएं लिखना शुरू कर दी स्कूल में, कॉलेज के दौर में। फिर जब कॉलेज में आकर गजल गाना शुरू की, तो वो गजल गाते गाते शायरी का भी शौक हो गया। तो वो एक शौक के तौर पर रखा हुआ है मैंने, बाकायदा उसको कभी मैंने ये कोशिश नहीं करी वो मेरी सुकून के लिए। लेकिन वो खुशकिस्मती है, कुछ फनकारों ने गाई भी मेरी गजलें। अरे सबसे वाह। पहले तो मेरे वालिद मोहतरम ने रेडियो में रिकॉर्ड की थी मेरी गजल। अरे तो वाह। उसमें से तो वो 2 किताबें रिलीज हो चुकी हैं, आपकी दुआ से पब्लिश हो चुकी हैं, एक और किताब पर काम चल रहा है। तो क्या होता है कि जब मैं सफर में होता हूँ तो मुझे कोई और शौक है नहीं, वाह। तन्हाई में बस वो रात को सोने से पहले जरा सा अगर आ गया तो बस वो लिख लेता हूँ मैं लिख लिया, थोड़ा बहुत। बहुत अच्छे, बहुत बस अच्छे। जी जी। जी निस्बतें शेरी मजमुआ आपका हिंदी में शाया हुआ, जी। इसकी इसके पीछे भी एक कहानी है, वो बता दें दोस्तों को, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। जी। हाँ देखिए, ये जब मेरी किताब का ये मसौदा तैयार हो गया था, तो मेरी एक शागिर्दा थी साक्षी जैन, और मुझे बड़ा बड़ा दुख है ये कहते हुए कि बहुत छोटी उम्र में वो इंतकाल फरमा गई। और उन्होंने ही मुझे कहा था कि उस्ताद जी ये आपकी पहली बुक तो रिलीज हो चुकी है। पहली बुक थी बदलते मौसम की खुशबू, हम्म। वो भी बहुत पसंद आई थी। लेकिन ये निस्बतें, उन्होंने कहा था कि उस्ताद जी मैं अपनी पब्लिशिंग कंपनी से आगाज करना चाहती हूँ आपकी बुक से। तो उन्होंने पब्लिशिंग कंपनी एस्टेब्लिश की और 6-7 चीजें उन्होंने निकाली, और उसके बाद अचानक ही उनका इंतकाल हो गया। ओहो। तो लेकिन बहुत अच्छा खूबसूरत किताब उन्होंने पूरा पब्लिश की, और आपको भेजा भी था मैंने शायद उसका स्क्रीनशॉट वगैरह। तो उसी में से एक गजल सुना देता हूँ, आप इजाजत बिल्कुल दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा किया कि जुल्फ से चेहरा छुपा लिया, वाह। अच्छा किया। अच्छा किया कि जुल्फ से चेहरा छुपा लिया, शर्मिंदगी से चांद को, शर्मिंदगी से चांद को
तुमने बचा बचा दिया। लिया, वाह वाह वाह। अच्छा किया कि जुल्फ से चेहरा छुपा लिया। वाह शेर अर्ज किया है, वाह उड़ती हुई नजर जो तेरे रुख पे पड़ गई, वाह वाह। उड़ती हुई नजर जो तेरे रुख पे पड़ गई, लोगों ने उस निगाह का किस्सा बना वाह लिया, वाह 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 वाह। लोगों ने उस निगाह का किस्सा बना लिया, शर्मिंदगी से चांद को तुमने बचा लिया, अच्छा किया वाह कि जुल्फ से चेहरा छुपा लिया। वाह 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 वाह। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, वक्त हमारा पूरा हो चुका, ओवर टाइम काम कर रहा हूं मैं समझे साहब। और जी जी जी। समझे तो मोहम्मद सादिक बिन भाई हमारे मलीर कोटला पंजाब से फरमा रहे हैं कि जी पंजाब उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़दी मुनक़दी क्या है मुनक़ हाँ की गई दास्तान गोई की तकरीब में, जिसमें आपने बतौर दास्तान गो शिरकत की थी। इस तकरीब को पंजाब के लोग आज भी बहुत याद करते हैं। वाह बहुत खूब, बहुत साहब शुक्रिया। एक तारीखी और यादगार तकरीब थी। इंशाल्लाह फिर जल्द मुनक़्क़द करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बल्कि सादिक भाई आप पंजाब में बैठे हुए हैं और मलिर कोटला बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। उस्ताद ग़ुलाम अब्बास खां साहब का प्रोग्राम दास्तान गोई, ये दास्तान गोई तो मैं करता हूँ, इनका गज़लों का प्रोग्राम वहाँ मुनक़्क़िद करें, क्योंकि पंजाब के भी इंशाल्लाह बाज़ौक़ इंशाल्लाह। लोग हैं और बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि जब भी बहुत हुक्म अच्छा है। करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। अनजर हाशमी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंडोनेशिया से, देखिए आपको सलाम भेज रहे हैं और वालेकुम कह सलाम रहे हैं अनजर कि भाई। हाँ, मुद्दतों बाद ज़ियारत कराने के लिए बहुत शुक्रिया सर, सलाम कबूल हो। और वालेकुम सलाम। अ, अम, नईमा जाफरी पाशा साहिबा आपको आदाब कह रही हैं, बॉम्बे से आदाब। मेरे ख्याल में। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा साहब, वक्त सवालात तो बहुत हैं, वक्त ख़त्म हो चुका, मगर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपसे पूछ लिया जाए। और एक तो ये है कि गुलाम हैदर का तो इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, नहीं, गुलाम हसन का। गुलाम हसन का कर चुका हूँ, बड़े बेटे का। जी छोटा जो जी है आप उनको भी तैयार कर चुके हैं, हैदर खान साहब का भी इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे मेरे साहब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे भी उनका भी मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक नज़र आ रहा है। अब दिली की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें आपकी मज़ीद दुआएं हैं कामयाबी बस। हासिल करे। और 1 घंटे का इंटरव्यू जो है वो आप जैसों के लिए बहुत बहुत कम है, मगर मसला यूट्यूब का ये है कि घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम जो है वो अपलोड करने में परेशान करते हैं। और जी जी। अब वक्त नहीं रहा कि 10 मिनट हम ऊपर हो चुके हैं। आपके ड्राइंग रूम में बेशुमार ट्रॉफियाँ मौजूद हैं, आपकी जंबील में बेशुमार इनामात छुपे पड़े हैं। वो कौन सा अवार्ड है जो आपके दिल के करीब? देखिए सबसे ज्यादा तो मुझे अब से कोई 4 साल पहले आ, जो देखिए अभी नाम नाम भी भूल गया, जहन से बिल्कुल उतर गया। हर अवार्ड अपनी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। और सबसे पहला अवार्ड तो जो मुझे मिला जो गवर्नमेंट लेवल का था, वो मुझे फेलोशिप जो अवार्ड की डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने, तो वो बहुत, फिर बहुत इम्पोर्टेंट। महात्मा गांधी अवार्ड आपकी दुआ से मुझे बड़ा इंटरनेशनल बॉडी ने दिया, आपकी दुआ से। फिर कुछ अरसा पहले मुझे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने अवार्ड दिया, भगत सिंह कोश्यार साहब ने। तो तमाम अब हर हर अवार्ड दिल के बेहद करीब है। वाह और वाह। उससे उसके जरिए बस एक तरह से, लेकिन असली अवार्ड जो है वो लोगों की मोहब्बत है ये सही, बिल्कुल, बस बहुत ठीक। बस, और आप लोगों की दुआएं। और ये जरूरी है कि इंसान जीते जी अपने फन की खिदमत कर जाए और कुछ ऐसा छोड़ जाए ताकि वो उसके फन के जरिए ही लोग
याद कर तो याद सकें, रखें, बस बिल्कुल सबसे, बिल्कुल। बस ये बात है। तब बम्बई की, यानी मैं अब भी बम्बई कहता हूँ, मुंबई की मशीनी जिंदगी और रोजाना की स्ट्रेस में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? देखिए, सच्चाई ये है कि मैं घर से बहुत कम निकलता हूँ जावेद भाई। जब काम होता है तब निकलता हूँ, नहीं तो ज्यादातर वक्त मेरे खुद की रियाजत में, अपने बच्चों के रियाज के लिए और अपने शागिर्दों को रियाज करवाना है। हम्म। और शुक्र है कि मैं अंधेरी में जिस जगह रहता हूँ वो बड़ी पुरसुकून जगह है। मेरी सोसाइटी वाले भी, शुरू में जब आया था तो मेरे रियाज से थोड़े लोग बेचैन होते थे। अब हालत यह है कि अगर मैं 15 दिन के लिए भी चला जाऊंगा तो पड़ोसी हमारे बेगम से पूछते हैं कि भाई साहब नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही रियाज को। हमें सोने में पहले परेशानी होती थी, अब हमें आदत पड़ गई है। अच्छा साहब, बहुत जी, अच्छा। सक्सेस आपके नजदीक कामयाबी क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? खुदा का शुक्र है। बहुत, मैं अ, बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। और ये तो जिंदगी एक हिंदी का लफ्ज है मुझे बेहद करीब है, मृग तृष्णा की तरह से है। हाय हाय, क्या एक लफ्ज बोल चीज, दिया, वाह। एक एक चीज है कि आप लगातार दौड़ते रहते, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसको फन की दौलत मिल गई, और वो सबसे बड़ी दौलत है। और मौसीकी ने जो मुझे अंदरूनी सुकून दिया है, वो तमाम दुनिया की दौलत से और अवार्ड से सबसे बड़ी। और अब ज्यादातर वक्त मैं रिसर्च में गुजारता हूँ जावेद भाई। वाह और आपकी दुआओं से 5 नए राग हिंदुस्तानी संगीत को मैंने, आपकी दुआ से नए राग इजाद दिन, हुए हैं, नए वाह। डिस्कवर हुए हैं। हम्म। और जिनको बड़े बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट ने उनको अप्रूव किया और उसको माना कि हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन पहले नहीं था और आपने इजाद किया, तो ये अल्लाह ताला की करीमी है। अगर और साहब करीबन यकीन, जी, इसको, और 100-150 से, हाँ, इसको जी जी वाक़ता फरमाइए। कलामी, ये बहुत ज़रूरी ये है कि इसको बुक फॉर्म में आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उस पर काम जारी है। और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू में ये किताब बिल्कुल पब्लिश हो किताबी जाएगी। शक्ल में ज़रूरी, बहुत जी, ज़रूरी। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा साहब, शायर को कहते हैं कि इश्क ज़रूरी, या किसी भी फनकार के लिए इश्क लाजमी है? वैसे आप भी शायर हैं, तो क्या जी, जी, कहें? बिल्कुल लाज़मी है, वाह। बिल्कुल लाज़मी है जावेद भाई। और वो इश्क किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन असलियत जब तक आपको, आपके दिल में वो नाजुकी नहीं पैदा होगी और अगर सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो आप अपना दर्द और दुनिया का दर्द समझ नहीं पाएंगे और उसको फन में उसको समा नहीं पाएंगे, उसको उसको उजागर फन के जरिए नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अच्छे फनकार के लिए जरूरी है कि वो जब इश्क होता है तो आवाज में भी वो पैदा होती है, सोच भी पैदा होता है वाह। और डेप्थ भी पैदा होती है आवाज में, गायकी में। वो वही ताल्लुक शायरी का भी है उस चीज का। बिल्कुल। जी, अच्छा, तब जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? आ, कोई कोई गिला नहीं है। वाह यकीन कीजिए, उस रब ने बहुत कुछ दिया है। वाह वाह वाह। और ये तो मैं बस पूरी, अगर देखा जाए तो उस रब ने पूरी कायनात हसीन बनाई है। हाँ, बस गिला ये है कि काश इंसान, दुनिया में इतनी खूबसूरती है और खुदा ने सब कुछ अता किया है, बस ये जंगे वंगे अगर ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और खुदगर्जी ख़त्म हो जाए, हम्म। तो ये दुनिया तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। वाह। अच्छा साहब, ये हमारे मोहम्मद सादिक भाई मलिर कोटला से, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और सादिक जी, भाई, आपको भी मैं उस्ताद गुलाम अब्बास भाई का नंबर भेज दूंगा। बहुत 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 शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रमी व मुअज़्ज़मी जिगर उस्ताद गुलाम अब्बास भाई बल्कि खां साहिब, अमीर दिल से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त इनायत किया, अभी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आज सुबह ही आप लंदन से वापस आए हैं, जी, उसके लिए एक बार फिर माफ़ी। और आपकी मुफीद जानकारी जो हिंदुस्तानी मौसीकी के लिए आपने दी है, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। नौजवान गुलकारों के लिए कोई मुफ्त का पैगाम, एक एक लाइन में। जी साहब। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी है अच्छे उस्ताद से सीखना, वाह वाह। बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब के ज़रिए नहीं हो पाएगा।
आजकल तो लोगों ने सब लोग गुणी लोग हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन संगीत, बाकी सब नॉलेज आपको मिल सकती है यूट्यूब के लिए, लेकिन संगीत के लिए आपका सुर लग रहा है नहीं लग रहा है, वो वहां पर बैठ के नहीं बता नहीं पाएगा। पता सर। वो तो हम्म, लेसन देख के, हम्म, तो इसलिए अच्छे उस्ताद से सीखे हम्म। अगर संगीत में कुछ करना चाहते हैं तो। वाह वाह दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज की मेरी शाम, मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, और साथ ही हमारी वेबसाइट आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते यानी हमारे मायानाज मेहमान होंगे मेरे ख्याल में 20 जून 2026, प्रोफेसर इखलाक अहन साहब JNU, और प्रोफेसर फौजिया फारूकी साहिबा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी। एक नायाब और बाकमाल अदबी जुगलबंदी से आप सरफराज होंगे, ज़रूर सुने। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। एक मिनट भाई से ज़रा सा आप होल्ड कीजिए, मैं इसको रैप अप कर दूं। तो जनाब, दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।